प्यारे बच्चों देखो आज हम लोग पढ़ेंगे 4.3 द्विघात समीकरण ये होने वाला है आपका, और कंप्लीट पढ़ेंगे 4.3 के बारे में। ठीक है, 4.3 हम लोग कंप्लीट सीखेंगे। और इस देखो इस पूरे चैप्टर में केवल एक ही फार्मूला है विभक्त कर का। विभक्त कर को अगर आपने जान लिया तो आप इसको कंप्लीट कर पाओगे। और हाँ, इसकी आपको पीडीएफ कैसे लेनी है और कहाँ मिलेगी, आपको कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडीएफ, उसके बारे में हम लोग वीडियो के अंत में बताएंगे। मतलब पीडीएफ आपको कहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले सवाल से, और एकदम बढ़िया से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो आपके सामने लिखा है, ये आपका समय बच जाए इसलिए हमने पहले से ही लिख दिया है। आपका समय बच जाए इसलिए हमने पहले से ही लिख दिया है। देखो डी का मतलब होता है सर विविक्त कर। डी का मतलब क्या होता है? विविक्त कर। विविक्त कर। ठीक, डी का मतलब होता है विविक्त कर। ठीक, इसको मिटा देते हैं, आप सुन लिए होंगे। डी का मतलब होता है विविक्त कर। ठीक है, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी स्क्वायर बराबर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत आपको? सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो हमारी बात समझो, ये जो जिसकी तरफ ये निशान खुलता है वो बड़ा होता है, और जिसकी तरफ बंद होता है वो छोटा होता है। ये बात आपको याद रहेगी? आपको हाँ जी सर याद रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अच्छा हम आपसे अगर पूछें सर कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सर इसके कितने मूल होंगे? तो आप कहोगे सर जितनी पावर उतने मूल। पावर कितनी है सर? 2। तो इसके अधिकतम मूल कितने होंगे सर? 2। इसके मूल कितने होंगे? 2। इसके मूल कितने होंगे? 2। तो हम यहाँ पे केवल द्विघात समीकरण के मूलों पर विभक्त कर लगाएंगे, फिर हम लोग जांच करेंगे कि मतलब मूल निकल सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए आपका विभक्त कर यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखो जब देखो ये 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है सर? कोई नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नंबर। यानी सर डी का जो मान हो, डी का मान कोई नंबर आ जाए, यानी 0 से बड़ा। 0 से सर बड़ा यानी 1 2 3 4 है ना, यानी कोई नंबर हम लिखने आपको हाँ जी सर कोई नंबर आ जाए 0 को छोड़ के। 0 को छोड़ के अगर सर कोई नंबर आ जाता है तो उसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कैसे मूल होंगे? दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कितने? 2 मूल होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए एक 5 आ गया, एक 7 आ गया, तो अलग अलग होंगे। मूल कितने सर? 2, और भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग। ठीक, आगे अगर कहीं लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मतलब अगर डी का मान अगर डी का मान 0 के बराबर आ गया, अगर डी का मान 0 के बराबर हो गया तो दो वास्तविक और यहाँ पे समान लिखना था। दो समान, यहाँ पे लिखना है आपको दो समान। अब इसको यहाँ पे से ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, या हम ही कर दें क्या आपका 1 सेकंड के अंदर? आपको हाँ जी सर कर दीजिए। दो समान वास्तविक मूल होंगे। यहाँ पे गलत लिखा था। दो समान वास्तविक मूल होंगे। दो समान वास्तविक मूल होंगे। कैसे मूल होंगे सर? दो समान और वास्तविक मूल होंगे। एक समान, जैसे कहीं लिखा है 1/2 तो 1/2 वो भी आएगा, मतलब दो समान सेम रहेंगे। 2 मूल होंगे और सेम मूल होंगे। दो समान वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, लेकिन अगर डी का मान 0 से छोटा आ गया, डी का मान सर ये यहाँ पे बराबर, अच्छा इसके बराबर नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर डी का मान 0 से छोटा आ गया, मतलब अगर सर माइनस में आ गया, डी का मान अगर माइनस में आ गया, ठीक है, डी बराबर माइनस, अगर डी का मान माइनस में आ गया तो कोई मूल्य नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। मतलब कोई मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। मूल होंगे लेकिन कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, तो इसको हम डिनाई कर देंगे। मतलब जब हम सवाल लगाएंगे अगर आंसर -2 आ गया, -3 आ गया, -40 आ गया, तो उसको लिख देंगे कोई वास्तविक मूल नहीं है, और इसमें हम लोग सवाल को लगाएंगे। ठीक है, आप क्या समझे कि अगर 0 के बराबर आ गया तो आप याद कैसे करोगे? जब 0 के बराबर आएगा तो दो समान एक जैसे वास्तविक मूल होंगे, और अगर 0 से बड़ा यानी कोई नंबर आ गया, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर 0 से कम आ गया, अगर इसे हम नंबर रेखा पर दर्शाएं, तो यहाँ 0 कर देते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं। यानी कोई भी अगर नंबर आता है सर, और इधर कोई भी निगेटिव नंबर आता है -1 -2 -3, इस तरह अगर हम नंबर लेखा बनाए तो यहाँ पर सर क्या होगा? कोई मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक, अगर सर हम केवल पर्टिकुलर 0 पर रहें, तो क्या होगा? दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। दो बराबर, देखो थोड़ा टाइम लगेगा, डायरेक्ट सवाल पे नहीं कर जा रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे,
ठीक, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे अगर आप पर्टिकुलर 0 पर हैं। अगर 0 सर आप बड़े पे हैं तो क्या होगा सर, 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब सर आपको याद भी नहीं करना, 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे सर, 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत, अब क्या समझे, अगर माइनस में होगा, अगर सर माइनस में होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर ऐसा कोई बता दे तो हमें बताइएगा। देखिए ध्यान समझिएगा बात को, अगर माइनस में होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। देखो यहाँ पे कोई माइनस में है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर 0 के बराबर है तो 2 समान मूल हैं। क्या, 2 बराबर मतलब समान, 2 समान वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अगर माइनस मतलब छोटा है, यहाँ पे इसको हटा लीजिए थोड़ा सा ऐसे, इसको यहाँ से, ठीक है। अगर ये अलग लाइन है आपकी, इतने में होगा तो ये होगा, ठीक, 0 के साथ होगा केवल 0 तो ये होगा, केवल 0 की बात कर रहे हैं, केवल 0, ठीक। अगर ये इतना पूरा कोई भी नंबर, कोई एरिया होगा तो सर ये होगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी, आपको सर कोई दिक्कतें नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा आप बना लोगे, जीवन भर नहीं भूलोगे, पेपर बाद भी नहीं भूलोगे, पढ़ाओगे तब भी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सवालों की ओर। हम चलते हैं सवालों की ओर। पहला सवाल, ठीक है, देखो क्या लिखा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात करने के मतलब क्या सर, कि डी का मान ज्ञात करो। यदि उनके मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर उनका अस्तित्व है मतलब वो है मतलब है, अस्तित्व होने का मतलब क्या है कि डी का मान सर 0 से बड़ा या 0 है तो मूल को भी आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले हम आपको एक बात और बताएंगे। एक समीकरण होता है द्विघात समीकरण, वो श्रीधराचार्य सूत्र। क्या होता है, हमको पीडीएफ देनी रहेगी तो हम एक पीडीएफ बना देते हैं। ये श्रीधरा जो फार्मूला होता है वो होता है -b प्लस माइनस x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac। देखो थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सर ये श्रीधराचार्य जी का सूत्र है। ये किसका सूत्र है, श्रीधराचार्य जी का। लेकिन इसे सर हम थोड़ा ऐसे भी तो लिख सकते हैं जिसे लिखना चाह रहे हैं, x बराबर -b प्लस माइनस, ये पूरा सर क्या d नहीं लिखा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक d नहीं लिखा आपको, हाँ सर लिखा है तो सर यहाँ d लिख दो। सर यहाँ क्या लिख दो, d, और बटे सर क्या कर दो 2a, बटे क्या कर दो 2a। किसी बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी, सर कोई दिक्कत नहीं। सर मान निकालना बताओ, कहीं लिखा है 5x² प्लस 3x माइनस का 2 बराबर 0। सर यहाँ a का मान कितना है 5, b का मान कितना है सर 3, c का मान कितना है माइनस का 2। अगर आपको इतना पता है तो ये पूरी एक्सरसाइज आप कर डालोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए करते हैं सवालों की ओर। ठीक, लिखा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, यदि उनका अस्तित्व है तो उन्हें आप ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा। पहला सवाल, हम लोग चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल क्या लिखा है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो देखो यहाँ पहले हम d का मान निकालेंगे। सर d बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac। d बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस का 4ac, b² माइनस का 4ac। जिनको थ्योरी नहीं पढ़ना वो सीधा यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ सर a का मान कितना है, कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर किससे करना है, देखो ध्यान समझिएगा, कंपेयर करना है, किससे करना है। देखो यहाँ पे अगर आप इस सूत्र से कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c से, देखिए ध्यान से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ सर a का मान कितना है, आप कहोगे सर 2 है, b का मान कितना है सर माइनस का 3 है, c बराबर कितना है सर 5 है। a का मान 2 है, b का मान -3 है, c का मान कितना है 5। यहाँ -3 चिन्ह के साथ बताना है आपको। ठीक है, तो विभक्त कर निकालो। तो d बराबर क्या हो जाएगा सर, b² माइनस का 4ac, b² माइनस का 4ac। तो b का मान कितना सर 3, तो -3 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा माइनस 4ac। a का मान कितना है सर 2, और c का मान सर कितना है 5, c का मान कितना है 5। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 पंचे कितना होता है 5 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 4 दूनी 8 और 8 पंच कितना होता है 40, 8 पंचे 40। सर माइनस वाला बड़ा है तो निशान माइनस का आएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो d का मान सर माइनस में आ गया, d का मान सर किस में आ गया, माइनस में आ गया। तो d का मान माइनस में आ गया तो क्या हम आपको बताए हैं, आप थोड़ा पीछे जाओ। जब d का मान माइनस में आएगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। जब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो हम उसे निकालेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा।
कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी 1% दिक्कत नहीं आने देंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करते रहिए, ठीक है। और इसकी पीडीएफ कैसे लेनी उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक। दूसरा सवाल कंपेयर कर लो पहले। ax² + bx + c = 0, यही होता है ना। ए बी सी का मान बताओ। a बराबर सर 3 आ जाएगा, b बराबर सर -4√3, b बराबर कितना जाएगा -4√3, b बराबर -4√3। सर c बराबर कितना जाएगा 4, c बराबर कितना जाएगा 4, c का मान कितना जाएगा 4। चलिए रखते हैं। d बराबर सर क्या होता है b² - 4ac, b² - 4ac। तो d बराबर सर कितना हो जाएगा b², b का मान कितना है -4√3, पूरे के ऊपर लग जाएगा स्क्वायर, -4ac 4, a का मान कितना है सर 3 और c का मान सर कितना है 4, c का मान कितना है 4। किसी बच्चे कोई दिक्कत आपको सर कोनो दिक्कत ना है। इसका स्क्वायर करेंगे, देखो इसको स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखना सर, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और 3 2 बार है तो 3 × 3 हो जाएगा और इन 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। तो सर 16 × 3 16 कितना हो जाएगा सर 48, 16 कितना हो जाएगा 48। मतलब ये पूरी कहानी हल करने के बाद उत्तर आएगा 48। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एक चीज़ बताएंगे। यहाँ कितना हो जाएगा सर 48 हो जाएगा, ठीक। ये -4 3 12 12 चौक कितना हो जाएगा सर 48, देखा 48 - 48। तो डी का मान सर कितना आ जाएगा सर, डी का मान 0 आ जाएगा। तो सर डी का मान अगर 0 आ जाएगा तो मूल कैसे होंगे, 2 समान वास्तविक मूल होंगे, 2 समान वास्तविक मूल होंगे। भूल गए इतनी जल्दी ना, देखो तुमको दिखाते हैं। देखो ये डी का मान अगर 0 आ जाएगा, डी का मान अगर 0 आ जाएगा यानी पूरा डी है, ये पूरा जो लिखा है b² - 4ac डी ही तो है। अगर डी का मान 0 आ जाएगा तो इसका मतलब 2 समान वास्तविक मूल होंगे, 2 समान वास्तविक मूल होंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, आप कहोगे सर बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से उसने बोला यदि मूल अस्तित्व हैं, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कैसे करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। कैसे ज्ञात करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से, जो भी बताया आपको। तो x बराबर क्या हो जाएगा सर -b ± √d/2a, यही रखेंगे। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल आसान है। b² x बराबर -b ± √d/2a, b² - 4ac क्यों नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके। इतनी कहानी फिर करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये फार्मूला रखेंगे हम, ठीक है। तो -b का मान कितना है, b का मान सर -4√3। देखो ये फार्मूला का माइनस अलग और इसका माइनस अलग, तो -4√3। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस डी का मान सर कितना है 0, डी का मान कितना निकाले हो, आपको सर बहुत दिन से निकाले रखे 0, कितना है 0, ठीक है। 2a तो 2 × a का मान सर कितना है, a का मान है सर 3, a का मान कितना है सर 3, a का मान है 3, 3 रख देंगे बराबर माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4√3। अब 0 + -0 बटे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 का कोई मतलब 0 का कोई मतलब है नहीं। तो x बराबर आ जाएगा 4√3 और बटे कितना आ जाएगा 6, 4√3 बचे 6, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका आंसर कितना आएगा, x बराबर 2/√3। देखो 3 को ना, जो 3 लिखा है ये अच्छा नहीं लग रहा, इसे √3 × √3 लिख सकते हैं 3 को। तो इसे लिख सकते हैं 2√3 बटे √3 × √3, इसे काटने के लिए, ठीक है। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा सर, x बराबर आ जाएगा 2/√3, ठीक, 2/√3। लेकिन सर ये एक उत्तर आया है, देखो एक बार प्लस लोगे और एक बार माइनस लोगे, तो सर यही उत्तर 2 बार रिपीट हो जाएगा। तो x का एक मान आ जाएगा 2/√3 और दूसरा मान भी आ जाएगा 2/√3। x के 2 मान निकल कर आएंगे, x से कितने मान निकल कर आएंगे 2। आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो बगल में, ठीक, थोड़ा छोटा करके यहाँ लिख सकते हो। x का एक मान और भी आ जाएगा 2√3, ठीक। तो x के 2 मान निकले। आपने यहाँ से कुछ सीखा, आप कहोगे हाँ जी सर हमने एक चीज़ सीखा। क्या सीखा, देखो d का मान 0 होने पर 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। देखो 2 बराबर मतलब समान, देखो एक के जैसे है ना दोनों, 2 बराबर समान वास्तविक मतलब वास्तविक है ना, हाँ वास्तविक मूल होंगे, है ना, बिल्कुल है, ठीक। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, ठीक। इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यही पीडीएफ देना रहता है आप लोग को, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3, इसे हल करेंगे तो यहाँ पे ax² + bx
प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर इसलिए करें कि ए बी सी का मान तुरंत हमें पता चल जाए। तो सर ए बराबर कितना हो जाएगा 2, बी बराबर हो जाएगा -6 और सी बराबर हो जाएगा 3। ये वही वाला, अच्छा दूसरा है, ए बराबर 2, बी बराबर -6, सी बराबर कितना आ जाएगा 3। डी का मान निकालेंगे, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक। तो बी स्क्वायर, बी का मान कितना है -6, तो -6 के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, -4ac, 4a का मान कितना है 2, ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3, तो गुणा कर देंगे। 6 छंग कितना होता है 36, माइनस कहाँ गया सर, माइनस 2 बार गुणा हुआ कट गया, ठीक। 4 दूनी 8 और 8 तिरिक कितना होता है 24, 3 दूनी 6, 6 कितना होता है 24, ठीक है। इसे आप घटाओगे तो कितना आएगा सर 12, कितना आएगा 12। तो डी का मान सर कितना आ गया 12। जब डी का मान 12 है तो इसका मतलब मूल कैसे होंगे, मूल ऐसे होंगे, कैसे होंगे, दो वास्तविक भिन्न भिन्न मूल होंगे। फिर भूल गए, फिर याद दिलाना पड़ेगा, 1 सेकेंड याद दिला रहे हैं। देखो ये डी का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा यानी कोई नंबर, यानी 0 को छोड़ के कोई नंबर, यानी 1 2 कुछ भी आ जाए तो क्या होगा, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। हमने क्या बताया था, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक। तो दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल आप निकालो, अगर अस्तित्व में है, ठीक है, तो उसे निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, निकालने का तरीका वही है आपका, कौन वाला, इसे थोड़ा सा हम छोटा करेंगे, इधर लेके आएंगे, ठीक। किसी बच्चे कोई दिक्कत नहीं, ठीक, चाहे इसको थोड़ा और बड़ा कर लें, हाँ ठीक है। अब देखो डी का मान कैसे निकालेंगे, डी का मान वही श्रीधराचार्य वाले फार्मूला से। तो x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2a, यही होता है आपको, हाँ जी सर यही तो होता है, इतना तो हम जानते ही हैं। अब देखो रखेंगे सर b का मान कितना है, b का मान सर -6, तो यहाँ रख देंगे। देखो माइनस फार्मूला वाला, और b का भी मान कितना है -6, प्लस माइनस लगा देंगे। d का मान कितना निकालो 12, d का मान कितना निकालो √12/2 गुणे a का मान कितना है सर 2, a का मान कितना है 2, a का मान कितना है 2। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, आपको सर कौनो दिक्कत ना है। आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा 6 प्लस माइनस, देखो 12 को आप लिख सकते हो, 12 को तोड़ो तो 12 कैसे टूटेगा, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकन्नम 3, ठीक, एक बचेगा। अब दो जब जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर निकल आता है, इसे हम लिखेंगे 2 बाहर निकल आएगा, और अंदर फंस कौन जाएगा, जो जोड़ा जिसका नहीं बनेगा, तो 3 अंदर फंस जाएगा, 3 अंदर फंस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बटे। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा सर 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। अब देखो आगे बढ़ेंगे, यहाँ लिख देते हैं। देखो यहाँ सर 2 कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन ले लेंगे 2, जब 2 कॉमन ले लोगे 2 तिहाई 6 प्लस माइनस 2 चला गया, मतलब कॉमन में कट गया तो 4, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, ठीक। यहाँ तक किसी बच्चे कोई दिक्कत, आपको नहीं दिक्कत। तो x का मान कितना है, देखो x का मान है 3 प्लस माइनस √3/2, यही आया ना सर, आपको हाँ जी सर यही आया। एक बार देखो प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं प्लस लेने पर, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है ना, बिल्कुल प्लस लेने पर क्या हो जाएगा, देखो x बराबर, यहाँ प्लस ले लेंगे तो 3 प्लस √3/2 ये हो जाएगा। लेंगे माइनस लेने पर, जब आप माइनस लोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 माइनस √3/2 ये आ जाएगा। तो इसके दो मूल निकले, कौन कौन, 3 प्लस क्या निकला, 3 प्लस √3/2, 3 माइनस √3/2। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम, आपको कि सर कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, ठीक है। देखो इसको हम लोग लगाएंगे, देखो यहाँ पे क्या दिया, लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो 2 बराबर मूल हो, जो उसके 2 बराबर मूल हो। बराबर मूल k का ऐसा मान जिसके 2 बराबर मूल हो। बराबर मूल कब होते हैं, जब d का मान 0 होता है। देखो ध्यान से हम आपको फिर याद दिलाएंगे, d का मान बराबर कब होगा। देखो 2 समान वास्तविक, समान माने बराबर ही होता है, समान माने क्या होता है बराबर, समान बोले बराबर बोले, बात तो एक है ना, बराबर। तो जब समान होगा तो इसका मतलब d का मान क्या आना चाहिए 0, d का मान क्या आना चाहिए सर 0। जब d का मान 0 आएगा तभी हम कह सकते हैं कि बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी k का आपको वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, k का। जब आप k की वैल्यू निकालोगे तो इसका मतलब कि यहाँ पे d का मान कितना होना चाहिए सर 0, d का मान कितना होना चाहिए 0, d का मान कितना कर देना है आपको 0, तब आप k का मान निकल आएगा। तो चलिए हम लोग पहला सवाल करेंगे,
पहला सवाल करेंगे। पहला सवाल देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है, 2x², इसको तो थोड़ा सा इसे लगा लेते हैं किनारे, यहीं से कर दें क्या, चलो यहीं करते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपेयर कर लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का मान सर कितना आ जाएगा 2, सर b का मान कितना आ जाएगा, b का मान आ जाएगा सर k, और सर c का मान कितना आ जाएगा, सर c का मान आ जाएगा 3। देखो क्या लिखा है, दिया है, क्या लिखा है, दिया है, दिया है, क्या लिखा है, 2 बराबर मूल, 2 बराबर मूल, 2 बराबर मूल, क्या दिया है आपको, 2 बराबर मूल। तो बराबर मूल होने का मतलब क्या है सर, d बराबर 0, सर d बराबर 0, d का मान कितना होता है, b² माइनस का 4ac, b² माइनस का 4ac बराबर 0। भाई d की जगह ये चीज़ रख सकते हैं ना, d की जगह रख सकते हैं ना, b² माइनस का 4ac, आपको हाँ जी सर रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सर b का मान कितना है सर k, b का मान सर कितना है k, तो k² हो जाएगा माइनस 4, a का मान सर कितना है 2, a का मान कितना है सर 2, a का मान 2 रख देंगे। सर c का मान कितना है सर 3, c का मान कितना है 3, बराबर सर कितना है 0, बराबर सर कितना है 0। इसे हल कर लेंगे, इसे हल करना तो बच्चों का खेल है, k का k² ही रहेगा, k² ही रहेगा, माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिरिक कितना हो जाएगा सर 24, 4 दूनी 8 और 8 तिरिक कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 24 बराबर सर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत है, आपको अगर सर कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत है आपको अगर सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ 2 3 ठीक है, एकदम सही चल रहा है, एकदम सही चल रहा है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये उधर जाएगा, जब माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो k² बराबर कितना हो जाएगा 24, k² बराबर कितना है 24, ये उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा √24, k का मान कितना हो जाएगा √24, k का मान कितना हो जाएगा √24। जब k का मान √24 आएगा तो इसका मतलब कि इससे बाहर निकालना है, 24 से बाहर निकले कैसे, 2 से काटो, 2 से 12 बार कटेगा, फिर 2 से काटो कितनी बार कटेगा 6 बार कटेगा, फिर 2 से काटो कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा 3। तो यहाँ पेयर कितने का बना, केवल 2 का, तो 2 तो बाहर आ जाएगा सर, और बाकी सब जने अंदर फंस जाएगा, 2 कहीं कितना होता है 6 अंदर फंस जाएगा, बराबर आ जाएगा के, बराबर क्या आ जाएगा के, बराबर क्या आ जाएगा के। तो आपका ये उत्तर आएगा, ठीक है, कितना आएगा 2√6, 2√6, के का मान आ जाएगा 2√6। किसी बच्चे को कोई तकलीफ यहाँ तक, आपको सर कोनो तकलीफ ही नहीं है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोनो तकलीफ है, आपको नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत आपको सर कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया चल रहा है ना। देखो कुछ नहीं करना, 2 बराबर मूल उसने बता दिया है, इसका मतलब कि d का मान आपको 0 लेना है, d का मान कितना लेना है 0, तो d बराबर हो जाएगा b² माइनस का 4ac बराबर 0। आप मान रख देंगे, आपका फाइनली उत्तर निकल आएगा। आपको k का ही मान पूछ रहा था ना, देखो यहाँ पे k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, आपको मान भी किसका पूछ रहा था, k का मान पूछ रहा था, है ना। तो यहाँ निकल गए, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ने से पहले हाँ पीडीएफ के बारे में बता देते हैं। अगर आपको कंप्लीट नोट चाहिए एनसीईआरटी की तो 89 60 35 21 68, 89 60 35 21 68 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसमें आपको संपूर्ण हल मिलेगा, इसमें आपको संपूर्ण एनसीईआरटी हल, संपूर्ण एनसीईआरटी हल मिलेगा, प्लस आपको फार्मूला पीडीएफ मिलेगी, आपको फार्मूला पीडीएफ मिलेगी कंप्लीट, और प्लस आपको 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, 70 IMPQ मिलेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ मिलेगा, ठीक है, मतलब नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ मतलब बहुविकल्पी नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, बड़े छोटे सब, ठीक है 70। और इसके साथ ही आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और आपको एग्जाम तक कुछ ना कुछ इसमें प्रोवाइड कराते ही रहेंगे। जैसे मान लीजिए तो ये तो पूरा मिलेगा ही मिलेगा, और कैसे मिलेगा, जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं ना सीक्वेंस, ऐसे ही हम इसी को पीडीएफ बना के आपको दे देंगे, ऐसे एकदम ऐसे ऐसे ना लिखा होगा वैसे ही लिखा आपको पीडीएफ बना के प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम बढ़िया, मतलब ऐसे ही आपको सीधा सीधा पीडीएफ बनाएंगे और आपको प्रोवाइड करा देंगे पूरा कंप्लीट, मतलब कंप्लीट, ठीक है। और आपको इसमें और साइंस के अन्य मटेरियल भी मिल सकते हैं, ठीक है, एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको छोटी सी फी देनी पड़ेगी 49 रुपये, आप 49 रुपये देंगे, और ये केवल अभी नवंबर के लिए है, ये केवल नवंबर के लिए, दिसंबर में इसका फीस बढ़ जाएगा, ठीक है, ये 100 के आसपास पहुंच जाएगी, उससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो 89 60 35 21 63 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, आप हाई लिख के भेजेंगे, बोलेंगे संतोष सर का पीडीएफ वाला ग्रुप वाला कोर्स चाहिए, तो आपको क्या होगा एक QR दिया जाएगा,
एक आपको QR दिया जाएगा और QR पे आपको 49 रुपीज़ देना पड़ेगा और उसके बाद आप को सब कुछ मतलब ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी डली हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक, दूसरा सवाल यही है, देखो यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। देखो कंपेयर करने से पहले देखो इसका रूप देखो, रूप एक गधा का रूप धारण किया है, इसका गुणा पहले इसमें और इसका गुणा इसमें। देखो रूप में भी बनाना जरूरी है। यहाँ से आप कैसे ए का मान निकालो, पहले रूप में बनाओगे ना, तो इसका गुणा करो, कितना हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। ऐसे ही होगा ना आपको, हाँ जी सर ऐसे ही होगा। तो गुणा करोगे तो x² हो जाएगा, दो पाई जगह रहेगा, अंदर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2kx, ठीक है, और प्लस x हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत आपको होगा नहीं। यहाँ सर a का मान कितना होगा, सर a का मान सर k होगा, सर b का मान कितना होगा। अच्छा अभी हम लिखे नहीं ना वो चीज़, आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे। तो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c = 0 यही होता है ना सर। a की जगह क्या लिखा है सर, a की जगह सर k लिखा है, तो a की जगह k हो जाएगा। सर b की जगह क्या लिखा है, b की जगह लिखा है माइनस का 2k। देखो निशान आपको जरूर याद रखना है। और सर c की जगह क्या लिखा है, c की जगह 6 लिखा है, c की जगह कितना लिखा है 6। चलिए करते हैं। और d बराबर सर क्या होना चाहिए 0, क्यों, क्योंकि बराबर मूल है, तो यहाँ पे लिख देंगे ऊपर ही d बराबर 0। d बराबर क्या आना चाहिए 0, तो d बराबर 0। तो जब d बराबर 0 करोगे, या फिर वहाँ ना लिख के डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हो, कोई एग्जामिनर काट नहीं सकता। ठीक है, d बराबर 0। d का मान सर कितना होता है b² माइनस का 4ac होता है, 4ac बराबर 0। अंदर रीजन लिख लो, वास्तविक क्या लिखा 2 बराबर मूल, क्या लिख दोगे 2 बराबर मूल, रीजन दे दो अंदर 2 बराबर मूल, 2 बराबर मूल, इसीलिए हम d बराबर 0 लिखे, फर्जी नहीं लिखे मतलब। ठीक है, तो b का मान सर कितना है, b का मान सर माइनस 2k है, माइनस 2k, इसके ऊपर लगा दो स्क्वायर माइनस 4। a का मान सर कितना है, a का मान सर k है, और सर c का मान कितना है, c का मान 6 है, c का मान कितना है 6। ठीक, अब यहाँ पे हल कर देंगे पूरा। सर देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 4k² आ जाएगा, 4k²। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, जो लोग नहीं समझ पाए देखो, माइनस 2k गुणे माइनस का 2k, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 दूनी सर 4 हो जाएगा, k गुणा पावर जुड़ जाएगा, तो 4k² कितना जाएगा 4k² आ जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, आपको सर कोई दिक्कत नहीं। इसका बराबर 0, इसका कितना हो जाएगा 6 चौका 24 माइनस 24 के, माइनस का 24 के बराबर कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ से 4 के क्या कॉमन नहीं लिख आ जाएगा, आपको सर आ जाएगा, काहे नहीं आ जाएगा, 4 के कॉमन ले लोगे तो 4 चला जाएगा, क्या बचेगा माइनस 4 पंचे भी 4 छंग 24, ठीक, बराबर कितना जाएगा सर 0, बराबर कितना जाएगा 0 आ जाएगा। देखो यहाँ से दोनों के बराबर 0 लेंगे, एक बार 4 के बराबर 0 ले लेंगे, 4 के बराबर 0, और एक बार के माइनस 6 बराबर 0 ले लेंगे। जब 4 के बराबर 0 लोगे तो के का मान कितना जाएगा सर 0, के का मान कितना जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये देखो जब इसको लेंगे, जब देखो एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इस पूरे के बराबर 0, जब 4 के बराबर 0 लेंगे तो के का मान भी कितना जाएगा 0, क्यों, क्योंकि गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, भाग में जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो के बराबर सर आ जाएगा 6, के का मान सर कितना जाएगा 6। आपने क्या सीखा, जब के का मान सर यहाँ पे कितने आएंगे 2 आएंगे, कौन कौन 0 आ सकता है और के का मान सर 6 आ सकता है, के का मान 0 आ सकता है और 6 आ सकता है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी, आपको सर कोनो दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, PDF भी ले सकते हैं। 89 60 35 21 68 49 रुपये एक बार देना है आपको। ठीक है, अगला देखो क्या लिखा है, लिखा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। आपको बताना है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही अच्छा सवाल है, ये सवाल फेमस है, ये सवाल पेपर में आता है। ठीक, चलिए बनाते हैं पहले आम की बगिया। ठीक, समझना ध्यान से क्या बोला है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। चौड़ाई से, अगर चौड़ाई x है तो उसकी लंबाई कितना सर चौड़ाई से 2 गुनी है, मतलब कितना 2x है, और उसका क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे इसका क्या कि बगिया का, देखो ये आयताकार बगिया होगी ना, क्यों, क्योंकि देखो इसकी लंबाई कम है, चौड़ाई कम है, लंबाई ज़्यादा, तो आयताकार ही हुआ है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बगिया का क्षेत्र, यहाँ पे लिखेंगे माना
माना बगिया की चौड़ाई मान सकते हो ना आप, चौड़ाई बराबर कितना है सर, x मीटर। देखो सब कुछ मीटर में है क्या, देखो यहाँ मीटर स्क्वायर लगा है ना, इसीलिए हम क्या मानेंगे, मीटर में मानेंगे। किसमें मानेंगे, मीटर में। माना चौड़ाई कितना है सर, x मीटर, ठीक, और लंबाई कितना है 2x। तो लंबाई, बस 2 सवाल और बचे हैं आप लोग। तो लंबाई कितना हो जाएगा सर, 2x हो जाएगा। तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2x मीटर हो जाएगा, ठीक। लिखा है तो क्षेत्रफल, तो यह लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। देखो बगिया तो आयताकार है, हमने पता लगा लिया, लिखेंगे बगिया का क्षेत्रफल। बगिया का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, तुम लोगों ने मत लिख देना बहुकाल पेपर में, नहीं गलत हो जाएगा। तो बगिया का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बगिया का क्षेत्रफल दिया 800 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 800 बराबर। लंबाई कितना दिया है सर, लंबाई दिया है 2x, चौड़ाई कितना दिया है सर, x। चौड़ाई कितना दिया है, x। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो कितना हो जाएगा सर, 800 बराबर 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर आएगा, 2 नीचे आएगा, तो हो जाएगा सर x स्क्वायर बटे 800 बटे 2। 2 से काटो कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8, यानी 400 आ जाएगा। यानी x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 400, ठीक। x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 400। अब ये अंडर रूट इसके ऊपर जब गिरेगा तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट 400। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 400। तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 20, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 20। अच्छा देखो प्लस माइनस 20 आएगा ना, देखो प्लस माइनस 20 इसलिए नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। कभी सुनो -10 मीटर नहीं चाहिए ना, -10 मीटर नहीं हो सकता। तो लंबाई हमेशा किस में होती, पॉजिटिव होती। किस में होती, पॉजिटिव में। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 20। कितना जाएगा, 20। इसका उत्तर कितना जाएगा, 20। सर 20 क्या है, आप कहोगे सर 20 चौड़ाई है। 20 क्या है, चौड़ाई। तो लंबाई कितनी हो जाएगी सर, लंबाई कितनी हो जाएगी सर, 2x। तो 2 गुणे x का मान कितना है सर, x का मान है सर 20। तो कितना जाएगी, x का मान कितना है 20, x का मान कितना है 20। तो सर कितना हो जाएगी, 40 मीटर। कितना हो जाएगी, 40 मीटर, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे, मतलब नीचे आपको लिखना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे लंबाई बराबर 20 मीटर, नहीं, लंबाई बराबर 40 मीटर। लंबाई कितनी है, 40 मीटर, ठीक। तथा चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा सर, 20 मीटर। यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा कुछ लोग को ना दिक्कत ये होती है कि हमारा सवाल सही है कि नहीं है। देखो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई को चौड़ाई के साथ गुणा कर दोगे तो उसका क्षेत्रफल निकल कर आता है। आप देखो यहाँ गुणा करो, 4 दूनी 8 00, यानी 40 का 20 में गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। और 800 ही तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, 800 ही तो क्षेत्रफल दिया हुआ है। आपको हाँ जी सर 800 ही दिया है, ठीक है। तो इस तरह आप उत्तर की भी जांच करा सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको पूरा दिखाई पड़ रहा होगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, शायद ये लास्ट सवाल है, 1 मिनट, नहीं इसके बाद एक और सवाल है, ठीक है। देखो चलिए ये सवाल करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो क्या लिखा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, मतलब आपको बताना है कि जो ये स्थिति दी गई है ये संभव है कि नहीं। यदि संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर ये स्थिति संभव है तो आपको वर्तमान आयु ज्ञात करना है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी, आप कहोगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए करते हैं। देखो लिखा है 2 मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 है। 2 मित्रों की आयु का योग कितना है सर, 20 है। 2 मित्र हैं, उनकी आयु का योग कितना है, 20 है। तो यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 4 वर्ष पूर्व। तो यहाँ लिखेंगे माना। अच्छा अगर हम आपसे पूछें कि हमारी और तुम्हारी आयु का योग 20 साल है, तो इसका मतलब अगर हम x साल के हैं, तुम्हारी उम्र कितनी हो जाएगी सर, हमारी उम्र हो जाएगी 20 - x। बात एकदम साफ है ना। अगर हम दोनों की उम्र का योग 20 साल है, अगर हमारी उम्र x है तो आपकी उम्र कितनी होगी, 20 - x होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम कहें कि हम दोनों की उम्र 20 साल है, तो हमारी उम्र
5 साल है, तुम्हारी उम्र कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 20 में से 5 घटा देंगे, तो वही तरह x में से मतलब 20 में से x घटा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे सर, यहाँ लिखेंगे माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु माना पहले मित्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा सर, x वर्ष। कितना हो जाएगा, x वर्ष। ठीक, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी सर, y वर्ष हो जाएगी। नहीं, गलत। 20 माइनस एक्स कितना हो जाएगी सर, 20 माइनस का x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 माइनस का x वर्ष हो जाएगा। 20 माइनस का x हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। 4 वर्ष पूर्व, देखो हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में 4.1 में कि पूर्व का मतलब क्या होता है, पश्चात का मतलब। पूर्व माने होता है पहले, पश्चात मतलब होता है बाद में। तो यहाँ क्या बोला है, 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 वर्ष पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु। तो सर 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी होगी, मतलब 4 साल पहले, तो x माइनस का 4 हो जाएगी। x माइनस का 4 वर्ष हो जाएगा, है ना। और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु सर कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की सर आयु हो जाएगी 20 माइनस एक्स, 20 माइनस का x, और इसी में से सर 4 और घटा देंगे, 4 घटा देंगे, तो सर कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 16 माइनस का x वर्ष, 16 माइनस का x वर्ष, 16 माइनस का x वर्ष। आगे बोला है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या हो, दोनों गुणा कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार हम काम कर रहे हैं। गुणा कर देंगे दोनों को, तो x माइनस का 4 और अगला क्या लिखा, 16 माइनस का x। यही तो होगा, x माइनस 4 और 16 माइनस का x। इन दोनों का गुणनफल कितना है सर, 48। इन दोनों गुणनफल सर कितना है, 48। गुणनफल कितना है, 48। अब इसे हल कर लेंगे। x का गुणा करेंगे 16 में तो हो जाएगा सर 16x, x का इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 16 चौक कितना होता है सर 64, 16 चौक कितना हो जाएगा 64, माइनस माइनस सर क्या हो जाएगा प्लस, और सर 4 और x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा सर 48, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसे हल करेंगे। देखो ये आपका 16 है और ये 4 है, 16 4 सर कितना हो जाएगा 20, 16 4 कितना हो जाएगा सर 20x हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये माइनस कितना हो जाएगा 64, और बराबर सर किसका 48। अब ध्यान से देखिएगा, हमारी बात को ध्यान सुनिएगा, ठीक। थोड़ा सा छोटा करेंगे, ध्यान सुनने का प्रयास करिएगा। देखो समझो बात को कि ये जो x स्क्वायर है ये माइनस का है, हमें मतलब ये हमेशा प्लस में लेते हैं, तो इस सब को उधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा सर x स्क्वायर यही तो हो जाएगा, x स्क्वायर उधर जाएगा, ये 20 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 20x, माइनस कितना हो जाएगा सर 20x हो जाएगा, है ना। ये उधर जाएगा तो यही प्लस का हो जाएगा, 64 हो जाएगा, है ना। ये तो उधर ऑलरेडी है, तो जब ऑलरेडी तो इसका निशान बदलेगा नहीं, बराबर सर कितना आ जाएगा 0, बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 20x, ठीक। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा सर, देखो ये 60 और 40 100 हो जाएगा, और 8 4 12 यानी 112 हो जाएगा, यानी 112 बराबर कितना हो जाएगा सर 0, बराबर कितना हो जाएगा 0। ये आपका समीकरण निकला। अब देखो हम चेक करेंगे कि क्या इसके मूल जो है वो वास्तविक मतलब मूल निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते। अगर मूल निकल पाएंगे तब इसके मतलब इसकी उम्र हम निकाल पाएंगे, लेकिन अगर मूल नहीं निकल पाएंगे तो इसकी उम्र भी हम नहीं निकाल पाएंगे। तो सर डी का मान निकालेंगे। तो अच्छा देखो ए बी सी का मान सर यहाँ से कितना निकलेगा, आप ऐसे ही बताओ। ए का मान सर यहाँ से आ जाएगा 1, ठीक। बी का मान सर कितना आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा सर माइनस का 20, और सी का मान सर कितना आ जाएगा 112, सी का मान कितना आ जाएगा सर 112, सी का मान कितना आ जाएगा 112। अब चलो करते हैं, क्या होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac।
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आपको सर कोई दिक्कत नहीं। बी का मान सर कितना है? माइनस का 20, तो माइनस 20 के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर माइनस 4ac। 4a का मान सर कितना है? a का मान 1 है और c का मान कितना है सर? 112। c का मान सर कितना है? 112। यहाँ तक सभी बच्चों को दिखाई पड़ रहा होगा, है ना? यहाँ तक सबको दिखाई पड़ रहा है आपको? हाँ जी सर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अब देखो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 400। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 400। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, है ना? दिखाई पड़ रहा है ना एकदम अच्छे से? आप कहोगे हाँ जी सर ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसका गुणा करेंगे कितना जाएगा? देखो इसका गुणा करोगे तो 440 और 48, 400 कितना जाएगा? 48, 448 आएगा, 448 आएगा। तो डी बराबर कितना जाएगा सर? माइनस का 48। क्यों? क्योंकि इसको हम माइनस करेंगे, जब इसे हम माइनस करेंगे, किसको? 400 में से घटाएंगे 448, तो माइनस वाला बड़ा है तो निशान माइनस का आएगा। तो डी का मान कितना जाएगा? माइनस का 48। तो लिखेंगे मूल नहीं निकल सकते ना इसके। क्यों? क्योंकि मूल आपको बताया था जब डी माइनस में होगा, जब डी का मान माइनस में होगा तो आपको शुरू में हम पढ़ाए थे कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ये देखिए कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। जब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, जब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? घटना संभव नहीं है। क्या हो जाएगा इसमें? देखो क्या लिखेंगे? संभव नहीं है, ठीक है, तो लिख देंगे संभव नहीं है, घटना संभव नहीं है, घटना संभव नहीं है, घटना संभव नहीं। यहाँ तक किसी बच्चे कोई दिक्कत परेशानी? आपको सर कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। लास्ट सवाल है आपका। देखो लिखा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलो मान लेते हैं कुछ। तो देखो क्या सब, यदि परिमाप इतना क्षेत्रफल इतना, तो क्या पार्क बनाना संभव है? आपको बताना कि पार्क बनाना संभव है कि नहीं है, ठीक है? तो चलो, तो देखो हम ये जनरली ये मान के चलते हैं कि जो पार्क होता है वो आयताकार होगा। पार्क कैसा होगा? आयताकार होगा। तो यहाँ पे देखो लिख देंगे माना किसका? लंबाई और चौड़ाई। तो माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक, क्योंकि मीटर स्क्वायर में दिया, तथा चौड़ाई किस में हो जाएगा सर? चौड़ाई बराबर y मान लें। आपको सर मान लो, यहाँ तो कुछ बंदिश है ही नहीं। तो देखो आयत का परिमाप क्या होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे पार्क का परिमाप, पार्क का क्षेत्रफल से स्टार्ट करते हैं। क्या? पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पार्क का क्षेत्रफल दिया कितना? 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 400 बराबर लंबाई सर कितनी है? x। सर चौड़ाई कितनी है? y। चौड़ाई कितनी है? y। अब यहाँ चाहे x को इधर भेज दो चाहे y को भेज दो, तो x बराबर हो जाएगा 400 बटे y, 400 बटे y। समीकरण नंबर 1 नाम दे दे इसको, आपको दे दो। सर ये जो था ना प्रश्नानुसार 1 से था, प्रश्नानुसार लिख दीजिए, बस काम खत्म, ठीक। ये प्रश्न के अनुसार हम कर रहे थे, फिर नीचे प्रश्नानुसार डालेंगे। थोड़ी हमारी राइटिंग खराब है तो आप लोग राइटिंग में मत जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है परिमाप। तो सर आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लिखेंगे पार का परिमाप, पार का परिमाप, पार का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई सर कितनी है? x और चौड़ाई कितनी है? y। चौड़ाई कितनी है? y। यही होता है ना कि लिख दें एक बार 2 गुणे लंबाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है सर। आपको हाँ जी सर यही तो होता है, हमें पता है। तो परिमाप सर दिया कितना है? 80 मीटर। कितना दिया? 80 मीटर। 80 दिया तो 80 लिख देंगे बराबर 2 गुणे लंबाई सर कितनी है? x और प्लस चौड़ाई कितनी है सर? y। चौड़ाई कितनी है? y। चौड़ाई कितनी है? y। जब ये इधर जाएगा ना तो भाग हो जाएगा। तो सर 80 बटे 2 कितना जाएगा? 80 देखो कट जाएगा, 40 आ जाएगा। तो हो जाएगा x प्लस y, यहाँ 40 आ जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8। तो x प्लस वाई बराबर सर कितना जाएगा? 40। x प्लस वाई बराबर क्या जाएगा? 40। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2,
समीकरण नंबर 2। आपके पास दो समीकरण है। पहला x बराबर, देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो सर 2 है कितना, सर 2 है x प्लस वाई बराबर 40। x प्लस वाई बराबर कितना है 40। समीकरण 2 यही है ना, देख लीजिए ध्यान से, x प्लस 2 बराबर x प्लस वाई बराबर 40 यही है। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 400 बटे वाई, 400 बटे वाई, जहां पर x है वहां लिख सकते हैं 400 बटे वाई प्लस वाई बराबर सर 40। अब इसके नीचे 1 है तो y से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा सर 400 प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई बराबर आ जाएगा 40, बराबर कितना जाएगा 40। इसका गुणा इसके साथ, इसके नीचे 1 है तो इसमें 1 में गुणा होगा, इधर मतलब कैंची गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा सर 40 वाई बराबर 400 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, इधर जाएगा तो जाएगा सर वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई, ठीक, वाई स्क्वायर माइनस का 40 वाई है ना, और ये प्लस कितना हो जाएगा 400, प्लस कितना हो जाएगा 400 बराबर कितना जाएगा 0, बराबर कितना जाएगा 0। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 400 बराबर 0। यहाँ से अब आपको निकालना है इसके मूल अस्तित्व में है, मतलब इसके मूल निकल सकते हैं कि नहीं। तो कैसे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ सर ए का मान कितना जाएगा 1, बी का मान कितना जाएगा माइनस का 40 और सी का मान कितना जाएगा 400, सी का मान कितना जाएगा 400, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, फार्मूला आपको वही लगाना है, कौन सा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। हम चेक कर रहे हैं कि मतलब मान निकल सकता है, मूल निकल सकता है कि नहीं। बी का मान सर कितना है माइनस का 40, तो माइनस 40 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 400, सी का मान कितना है 400, सी का मान कितना है 400। तो 4 चौक कितना हो जाएगा 1600, ध्यान से देखिएगा 4 चौक कितना हो जाएगा 16 डबल 0, ठीक, माइनस तो माइनस लगा देंगे और कितना हो जाएगा 4 चौक 1600, ये भी कितना हो जाएगा 1600। तो 1600 माइनस 1600 यानी डी का मान कितना निकल आया 0। जब डी का मान 0 निकल आया, इसका मतलब क्या कि मूल 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो चलिए फार्मूला पे रखते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, यही तो होगा। आप होगा हाँ जी सर यही होगा। तो माइनस बी, तो एक माइनस सूत्र वाला और एक बी में माइनस, तो माइनस 40, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट, डी का मान सर कितना निकला है 0, डी का मान कितना निकला है 0 बटे 2a, ए का मान सर कितना है 1, ए का मान देखिए आप, ए का मान कितना है 1, ए का मान सर 1 लिख देंगे। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 40 हो जाएगा और ये प्लस माइनस 0 कोई मतलब है नहीं, ठीक है, बटे 2 एक अन्नम कितना होता है 2। तो x बराबर सर कितना आ जाएगा, देखो 40 बटे 2, 40 बटे 2, तो 2 से काटेंगे कितना आएगा 20, 2 से काटो कितना आएगा 20, तो x बराबर आ जाएगा 20, ठीक। अब देखो एक बार माइनस लेंगे प्लस लेंगे तो एक बार और 20 आ जाएगा, या फिर ऐसे कर लो, या फिर ऐसे कर लो, x का मान कितना आ गया 20 आ गया, है ना। x का मान कहीं भी रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान, तो y का मान निकल आएगा ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो एक समीकरण था क्या, देखो एक समीकरण कितना है आपके पास, x बराबर 400 वाई, x बराबर 400 बटे वाई, तो x बराबर 400 बटे वाई। तो x की जगह क्या रखना है 20, तो यहाँ 20 रख दो बराबर 400 बट्टा वाई, तो y इधर आएगा गुणा हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 4 वाई, ठीक। तो हो जाएगा 20 वाई बराबर 400, ठीक। अब ये y बराबर ये गुणा उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो 400 बटे 20 ये कट जाएगा तो 20 आ जाएगा, यानी y बराबर भी कितना आ जाएगा 20, y का भी मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर जो लंबाई और चौड़ाई निकलेगा वो सेम निकलेगा, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो लिख देंगे पार की लंबाई तथा चौड़ाई
तथा चौड़ाई कितना 20 मीटर है, 20 मीटर है। यहाँ पर आप m लगा देंगे, ठीक, मीटर में क्या करेंगे, मीटर लगा देंगे। यहाँ पर भी है ना 20 मीटर, नहीं तो नंबर कट जाएगा। यहाँ पे लगा देंगे 20 मीटर, ठीक, यहाँ पे भी लगा देंगे 20 मीटर, यहाँ पर भी आप 20 मीटर लिख देंगे, ठीक। तो यहीं तक आज ही कहानी रही। अगर आपको मतलब सर को समझ में आ रहा है तो आप लोग अपने मित्रों के पास ज़रूर भेजें, ठीक है। और इस पूरा अगर जो हम पढ़ा रहे हैं आप इसमें मतलब पूरे में से कम आगे के जो 20 मिनट हम थ्योरी बताते हैं उसको ज़रूर मतलब देखें लास्ट टाइम में। और अगर कोर्स लेना है तो 89 60 35 21 68, 89 60 35 21 68 हाई लिखेंगे। 49 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। पूरी किताब का PDF प्लस और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। चैनल पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक।